इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। असगर भाई, आम आदमी पार्टी के एक विधायक को कुरान की बेअदबी के मामले में 2 साल की सजा और जुर्माना हुआ है। कैसे देख रहे हैं इसे और आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी की बी टीम है और ये जब भी मुस्लिमों का कोई मुद्दा आता, मुसलमानों के साथ कोई बात अगर होती है तो ये हमेशा मुसलमान विरोधी हैं। देखिए, नरेश यादव जो महरौली से विधायक हैं वो हमारे कुरान की बेअदबी करता है और उसके बाद भी उसे ये पार्टी से नहीं निकालता। उसके ऊपर 2 साल की सज़ा में 11,000 रुपये जुर्माना हुआ है। इसी तरीके से कोरोना के अंदर इसने हमारे साथ साहब के खिलाफ, जमात वालों के खिलाफ ये कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अब जुबान कहाँ गई? अब क्यों नहीं कहते अपनी पार्टी से इसको निकालते हैं? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अगर चाहती तो दिल्ली के अंदर दंगा नहीं होता। उसकी वजह है कि जब दंगा हो रहा था जमुना पार के अंदर, तो इनके जितने विधायक थे, हिंदू समाज के जितने विधायक थे, अगर ये हिंदू समाज के बॉर्डरों पर अगर ये उनको भेज देते और वो हिंदू समाज को समझाने का काम करते, और इधर मुस्लिम समाज के जितने लोग थे, जो विधायक थे या पार्टी के कार्यकर्ता थे, अगर वो लोग मुस्लिम समाज को समझाने का काम करते तो मैं समझता हूँ कि हमारे जमुना पार के अंदर दंगा नहीं होता। लेकिन ये लोग नहीं आए, ये भी दंगा कराना चाहते हैं कि दंगा अगर होगा तो हम बीजेपी का डर दिखाकर हम चुनाव जीत जाएंगे, कि बीजेपी जीत जाएगी भाइयों, इसलिए जो है आप कांग्रेस को वोट दे दो, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। असगर साहब, एआईएमआईएम जो है लगातार दिल्ली में एक्टिव है, लगातार इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों की क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता और दिल्ली प्रदेश के महासचिव और हमारे दिल्ली के सदर डॉक्टर शोएब जमई साहब, हम सब लोग एमआईएम की पूरी दिल्ली की टीम सब जगह सर्वे करने के बाद हम सीटों के बारे में सोच रहे हैं कि कितनी सीटों पर लड़ाया जाए। वो लिखकर हम हमारे दिल्ली के जो इंचार्ज हैं, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंचार्ज जलील साहब को हम भेजेंगे कि इन सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, इन सीटों पर हम चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद वो असद साहब का काम है, इम्तियाज़ साहब का काम है, आला कमान का काम है कि किन सीटों पर वो चुनाव लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे, क्या सीटों पर लड़ाना है उनका काम है। हम सिर्फ यहाँ से लिख कर भेजेंगे सब लोग कि इन सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए, इन सीटों पर हम जीत सकते हैं। पिछले दिनों से लगातार जो सीलमपुर विधानसभा है वो चर्चा में है, तो क्या वहाँ के जो विधायक हैं अब्दुल रहमान साहब, क्या आप लोग किसी टीम में, क्या अपने अधिकारियों से, आपके जो नेताओं से संपर्क में हैं किसी तरह से? क्या लगता है? पता नहीं, वो अपनी तरफ से अगर होंगे तो वो होंगे, लेकिन हम तो कोई संपर्क नहीं साध रहे उनसे। क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से तो उनका जैसे टिकट कट गया, उसके बाद से संभावना इस तरह की जताई जा रही है कि वो या तो निर्दलीय लड़ें या फिर किसी और पार्टी से कांग्रेस की तरफ जाए। अभी तक कुछ उन्होंने साफ नहीं किया। देखिए, वो तो सवाल उनका है कि वो किससे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, उनका मामला है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए, हमारे जो ये विधायक या काउंसलर हैं, ये एक ऐसे हो गए हैं कि अगर ये पानी के अंदर जैसे मछली होती है ना, वो मछली को आप रेत के अंदर या मिट्टी के अंदर डाल दो, बाहर ला कर डाल दो, मछली ऐसी तड़पती है, तड़प कर मर जाती है। ऐसे ही हमारे जो ये मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो काउंसलर है या एमएलए है, इनके हाथ से जब सत्ता चली जाती है तो ये ऐसे तिल मिलाते हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि कल तक लोग आम आदमी पार्टी को बुरा कह रहे थे, साथ साहब के नाम पर चुनाव जीते, कि साथ साहब को बुरा कहने के बाद मामले में, और अब उसी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं साहब। तो आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह से चीजें सामने आई है, तो केजरीवाल को खुल के आगे बढ़ के ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए, चाहे उनके विधायक जो है कुरान की बेअदबी के मामले में जेल भेजे जा रहे हैं, अरे मतलब उनको सजा हो रही है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी के अंदर कोई मुसलमान लीडर अगर होता तो उसको वो ये कहते हैं कि डबल सजा कर दीजिए, पार्टी से भी निकाल देते हैं, लेकिन ये पार्टी से भी नहीं निकाल रहे और ना डबल सजा की बात कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल खुद बीजेपी की बेटी में, आपने अभी देखा होगा कि हरियाणा के अंदर इनका एक पैटर्न तय होता है और ये कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों को बाहर निकाल दो, हम हरियाणा के अंदर सारी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। इन्होंने गठबंधन नहीं किया। देखिए, आप हरियाणा देख लीजिए, जी जी। हरियाणा के अंदर इन्होंने क्या करा, इनका और बीजेपी का पैक्ट हुआ, गठबंधन हुआ इनका आपस में कि ठीक है, आप सारी सीटों पर चुनाव लड़ो, हमारी वहाँ सरकार आ जाएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है इनकी ऊपर से? सब पूरी तरीके से मिली भगत है। आप देखो ना, पूरी दिल्ली के अंदर अगर मुसलमानों के ऊपर कहीं ज्यादती हो रही है तो ये लोग जाते नहीं, बोलते नहीं। इनको तो पता है
अब इनकी भी क्या गलती है, देखिए आपको मैं बताऊँ, अरविंद जी को पता है, कांग्रेस को पता है कि मुसलमान तो सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए वोट दे रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी, भाई इनको वोट दे दो। ये जानते हैं ना, ये मुस्लिम इलाकों में घूमते हैं। देखिए कन्हैया कुमार जो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े हैं, वो कितनी मुस्लिम कॉलोनियों के अंदर गए वोट मांगने के लिए, लेकिन मुसलमानों ने भरपूर उनको वोट दिया। मतलब कुल मिला के ये कोई फायदा नहीं है इन लोगों को सपोर्ट करने का भी, क्योंकि ये लोग कभी मुसलमानों के पक्ष में बोलते नहीं। देखिए आज जो दिल्ली का जो मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम के चाहने वाले हैं, और एमआईएम को ही वोट होगा। आपके हारे या जीते वो तकदीर का मामला, लेकिन एमआईएम को वोट होगा इंशाल्लाह। पूरी दिल्ली के अंदर मुसलमान जहाँ जहाँ हमारी सीट चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर एमआईएम को वोट देंगे।